नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान भाई पुलिस सर के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। यानी कि किसी भी दुकान, मेडिकल स्टोर या कंपनी का माल का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं एक्सेल को। तो यहाँ पे एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो आर ऊपर करेंगे और हमारे को यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देना है और एंटर प्रेस करना है। एक्सेल यहाँ पे ओपन हो गया। हमारे को क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक लेनी है। क्या लेनी है? ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया। अब हमारे को क्या करना है, उसका डेटा बनाना है। जो हमारी स्टॉक रिकॉर्ड शीट है उसका हमारे को स्टेप बाय स्टेप डेटा बनाना है। तो चलते हैं, हम डेटा बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे को क्या करना है, थोड़ा सा हम यहाँ से 2 कॉलम ले लेंगे, 2-3 कॉलम। और हम ले लेते हैं यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ तक। इसे क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। क्या करना है, मर्ज। तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊंगा, मर्ज वाले ऑप्शन पे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने ये मर्ज कर लिया। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है स्टॉक स्टॉक रिकॉर्ड डेटा। अब मुझे क्या करना है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो यहाँ पे फॉन्ट फॉन्ट साइज पे जाऊंगा और यहाँ से क्या करूँगा, इंक्रीज कर दूंगा, थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा। यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड में डेटा टाइप करके इसका साइज बढ़ा दिया। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसे बोल्ड कर देना है। यहाँ पे मैं बोल्ड कर दिया और यहाँ से कोई भी एक फॉरवर्ड कलर दे देंगे। क्या कर गए हैं, कलर दे देंगे। ये किस लिए, थोड़ा डेटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं एक कलर दे दिया। और यहाँ से हम एक बॉर्डर दे देंगे। अब मुझे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हेडिंग टाइप करनी है। तो हेडिंग टाइप करने के लिए मैं पहले मेरे यहाँ पे सीरियल नंबर, उसके बाद मेरा यहाँ पे डेट डेट फिर यहाँ पे हमारा है प्रोडक्ट नेम सॉरी प्रोडक्ट नेम। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे KU क्वांटिटी। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी के बाद रेट और उसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा अमाउंट। और यहाँ पे HSN कोड COD क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट आइटम कोड होता है, जिसे बोलते हैं हम आइटम कोड। ये हमारा आइटम कोड होता है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे टाइप करना है सेल क्वांटिटी QUA क्वांटिटी, सेल रेट। और यहाँ पे सेल अमाउंट। अब आगे प्रेस करेंगे क्लोजिंग। पहले तो हम इसको थोड़ा सा डेटा को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कॉलम हमारे को क्या करने हैं, सेट करने हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे कॉलम सेट कर लेने हैं आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे सेल अमाउंट हो गया, क्लोजिंग क्वांटिटी क्या है, क्लोजिंग क्लोजिंग क्वांटिटी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में टाइप कर देता हूँ QTY क्वांटिटी और क्लोजिंग क्लोजिंग अमाउंट। और टैब प्रेस करके नेट अमाउंट डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे भी। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लिया। मुझे यहाँ से इसे सिलेक्ट हो गया इतना। मैं यहाँ पे प्लस का साइन आया, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेना इतना। और मुझे यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करके क्या कर दूंगा, यहाँ से मर्ज कर सेंटर कर दूंगा। यहाँ पे मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है परचेस भी, यहाँ ओपनिंग वैल्यू लिख सकते हैं, परचेस वैल्यू लिख सकते हैं। परचेस वैल्यू
हमारी क्या होगी, परचेस वैल्यू होगी। अब मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से प्लस का साइन आएगा, इसे थोड़ा सा क्या करना है, इसे नीचे करना है 1-2 कॉलम, जिसमें हम डेटा हेडिंग टाइप करेंगे। अब मैं ऐसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल वैल्यू, SALE सेल वैल्यू, सेल वैल्यू होगी हमारी। और इसी तरीके से हम इसमें लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे, इसे क्या करते हैं, हम मर्ज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। अब ये क्या करना है, इसे बॉर्डर दे देना है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे बॉर्डर दे दूंगा, यहाँ पे ऑल बॉर्डर, डबल क्लिक। मुझे इनमें क्या करना है, कलर करना है। यहाँ से कोई भी एक कलर कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये जो भी कलर करना है वो कलर कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें हमारी एक हेडिंग रह रही है, वो हेडिंग हमारी रिमार्क, कौन सी रह रही है, रिमार्क। तो मैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी यहाँ पे मर्ज कर दूंगा दोबारा से ये। अब हमारा इसे भी बॉर्डर दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रह जाता है यहाँ पे बॉर्डर। अब यहाँ पे डेटा हमारा क्या हो गया, हमने डेटा फॉर्मेट रेडी कर लिया। क्या कर लिया, फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू टाइप करनी है। जैसे मान लो ये मैं ये भी समझा देता हूँ सारा इस हेडिंग के बारे में। परचेस वैल्यू जो भी यहाँ पे हम दो चीज लिख सकते हैं, परचेस वैल्यू लिख सकते हैं या ओपनिंग वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम ओपनिंग वैल्यू लिखेंगे, वो भी हमारे को परचेस करना होता है आइटम, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, परचेस वैल्यू। ये हमारी सेल वैल्यू जो भी हमारे पास स्टॉक होता है, मान लो हमने परचेस करा, उसमें हम सेल भी करेंगे। और ये क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हमारे सेल करने के बाद जो स्टॉक बचता है वो यहाँ पे हम मैनेज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया 1। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, डेट ले ली, मान लो किस डेट को मैंने ये माल परचेस करा है। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 10 तारीख डिवाइड 5वां महीना और 2024। इस डेट को क्या है, मैंने ये माल परचेस करा है। क्या प्रोडक्ट नेम लेना है, मुझे लेना है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आईफोन, आईफोन। और मैं यहाँ पे आगे टैब प्रेस करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मैंने परचेस करी है, मैंने करी यहाँ पे 35 क्वांटिटी। जो अमाउंट है वो मेरा रेट है 70,999। और यहाँ पे टैब प्रेस करके आगे बढ़ते हैं। अमाउंट निकालना है, तो हम यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला बताया था, इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ पे रेट को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो जो हमारा अमाउंट है निकल के आया है, वो हमारा आया है 24,84,965। कितना है, 24,84,965 के हमने 35 क्वांटिटी परचेज करी है। अब HSN कोड होता है हमारा आइटम कोड, जो अपनी तरफ से कुछ भी फिल कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1233, ये हमारा क्या हो गया, आइटम कोड हो गया। उसके बाद सेल क्वांटिटी, यहाँ पे हमने कितनी क्वांटिटी सेल कर ली। सेल करने के से पहले एक चीज और है, इस बार को डेट ऐड करनी है, किस डेट को हमने सेल करा है। तो मैं यहाँ पे डेट ऐड करने के लिए एक कॉलम ऐड करना होगा, वो मैं हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट कॉलम पे, इंसर्ट पे जाऊँगा, मुझे यहाँ से क्या करना है, एक इंसर्ट कॉलम करना है। क्या करना है, कॉलम। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, एक कॉलम मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। उसमें मुझे टाइप करना है डेट, DATE डेट। अब मैं HSN कोड हो गया मेरा, डेट किस डेट को मैंने ये माल सेल करा है। तो मैंने यहाँ पे 10 तारीख को 5वें महीने में खरीदा था। अब मैं ऐसे करता हूँ 20 तारीख को 6वें महीने में क्या करता हूँ, सेल करता हूँ 2024। कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, मान लो मैंने कर दी यहाँ पे 22 क्वांटिटी, कितने 22। और सेल रेट वो हम अपनी तरफ से फिल करेंगे। हमने 70 में खरीदा है, 70,999 में खरीदा है। हम सेल कितनी रेट परचेस करा हमने, 70,999। अब सेल किस रेट में करेंगे, तो वो हम यहाँ पे करेंगे 81,999। इस रेट में हमारे को क्या करना है, इसे सेल करना है।
अब सेल अमाउंट निकालेंगे तो इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई का साइन और फिर से रेट सिलेक्ट और एंटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, जो हमने 22 क्वांटिटी सेल करी उसका अमाउंट निकाल लिया 18,03,978 रुपये क्या आ गया, हमारा सेल अमाउंट निकल गया। अब क्लोजिंग क्वांटिटी जो हमने सेल क्वांटिटी करी है और पहले परचेस करी थी, सेल कर दी, और उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक में बच रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे 35 क्वांटिटी है इन्हें हम सिलेक्ट करेंगे, परचेस क्वांटिटी जो है उन्हें सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन देंगे और जो सेल क्वांटिटी करेंगे इसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जो हमारे पास बच रही है 13 क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है 13। अब मुझे क्लोजिंग अमाउंट निकालना है तो इक्वल करेंगे, 13 क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे माउस से, या कॉलम का नाम भी टाइप कर सकते हो, मैंने एक कॉलम सिलेक्ट कर लिया 13 क्वांटिटी और हमारे क्लोजिंग अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। किस रेट में हमने क्या करा, इस माल को परचेस करा तो हमने कराते हैं यहाँ पे 70,999। तो क्लोजिंग क्वांटिटी है तो क्लोजिंग अमाउंट इसी तरीके से निकलेगा हमारा, इसी रेट से एंटर कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 9,22,987 रुपये का ही हमारे पास स्टॉक में क्या है, माल है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अब मुझे निकालना है नेट अमाउंट। नेट अमाउंट क्या है, हमारा कितने का प्रॉफिट हुआ है वो निकालना है। प्रॉफिट चेक करने के लिए इक्वल करेंगे, प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं, नेट अमाउंट लिखा है वहाँ पे, यहाँ आप नेट अमाउंट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेट अमाउंट लिखा है, आप प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं, कितने का हमारे को लॉस होगा कितने का प्रॉफिट होगा वो हम लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, नेट अमाउंट निकालने के लिए परचेस अमाउंट सिलेक्ट होना है, ये हमारा परचेस अमाउंट है, और प्लस करना है हमारे को, सेल अमाउंट। सेल अमाउंट हमारा ये है, और माइनस करना है मुझे क्लोजिंग अमाउंट और एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट 33,65,956 रुपये का हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये देखने के लिए क्या करना है, तो हमारे को क्या करना है, यहाँ पे रिमार्क निकाल, अभी हमने ये हमें नेट अमाउंट निकाल लिया, अब मुझे निकालना है रिमार्क। रिमार्क क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ले लिया तो हमारे पास 5 तक स्टॉक हो रहना चाहिए, 5 तक नीचे जाएगा तो क्या आएगा, अलर्ट लिख के आ जाएगा, अपडेट लिख के आ जाएगा, जो भी मैसेज आता है वो हमारा इसमें लिख के आ जाएगा, हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है या फिर अपडेट करो। इस तरीके से हम कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। वो हम टाइप कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। इक्वल करना है हमारे को, और मुझे यहाँ पे लिखना है इफ, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करना है। मुझे यहाँ से क्लोज करने के बाद मुझे लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग क्वांटिटी ये है मेरी, क्लोजिंग क्वांटिटी भी से पता चलेगा हमारे पास कितना स्टॉक है। उसके बाद हमारे को इक्वल देना है, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देना है, और यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन, सॉरी पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 5, मतलब 5 से कम स्टॉक होगा तो हमारा क्या आएगा, अलर्ट आ जाएगा, और अलर्ट में हमारे को मैसेज क्या टाइप करना है, मैं 5 नहीं करता, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 कोमा करके अलर्ट में मैसेज टाइप करता हूँ प्लीज, और मुझे क्या करना है, कोमा देना है, ब्रैकेट डबल ब्रैकेट देना है, और कोमा करके फिर से डबल ब्रैकेट और क्लोज क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। अब इसमें मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया, क्या हो गया, फॉर्मूला लग गया। अब मुझे देखने के लिए मान लो मैं यहाँ पे क्लोजिंग क्वांटिटी में 13 है, अब मुझे यहाँ पे 13 की जगह पे मैं इसमें सेल कर देता हूँ 35 क्वांटिटी, इसमें से मैं सेल कर देता हूँ 34 क्वांटिटी, यहीं पे मैं टाइप कर दूंगा 34 क्वांटिटी, तो इसमें मेरा अपडेट हो गया। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी रहेगी, और यहाँ पे मेरा मैसेज भी लिख के क्या आ गया, यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज अपडेट स्टॉक, क्या लिख के आ रहा है, प्लीज अपडेट स्टॉक। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैसेज टाइप कर सकते हैं, जिससे हमारा इसमें मैसेज लिख के आ जाएगा प्लीज अपडेट स्टॉक। इसी तरीके से हमारे को आगे स्टॉक बढ़ा देना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं वो स्टॉक बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ाते हैं